दोस्तों, इस रिश्ते को लेकर आपके पार्टनर क्या सोचते हैं? मतलब जो आप दोनों का रिश्ता है, उस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं? चलिए मैं इसे कैंडल वैक्स रीडिंग के जरिए बताऊंगा। तो डिटेल में जानकारी के लिए आप मेरे वीडियो पे सिर्फ अंत तक बने रहना, ताकि आपको सारी जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, एक ध्यान रखना, रिश्ता कोई भी हो, शुरुआत प्रेम से होती है, बीच में दिक्कत आती है, फिर लास्ट में मिल जाते हो। ऐसा नेचर का नियम है। हमेशा ध्यान रखना, झूला पहले पीछे जाता है, आगे जाता है, पीछे जाता है, यानी यही समय होता है हर इंसान का। यानी हर इंसान के जीवन में परेशानियां आनी होती हैं। दोस्तों, भगवान का एक नियम है, भगवान कभी किसी को खाली नहीं छोड़ते। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो जिसके जीवन में कोई ना कोई टेंशन हो। यानी उनकी ये रचनाएं ऐसी होती है कि आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों के जीवन में कुछ ऐसा कर दिया जाएगा, यदि आप डटे रहे तो आप परीक्षा में पास हो जाओगे, और यदि आप हार मान गए तो आप परीक्षा में फेल हो जाओगे। भगवान हमेशा सब लोगों की परीक्षा लेता है। तो आप लोगों के जीवन में जो भी परेशानियां आ रही हैं, लव से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, वेल्थ से रिलेटेड, तो कहीं ना कहीं आप लोगों की परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा में हमेशा पास होना है, डटे रहना है, एक न एक दिन आपकी विजय होगी। ये ध्यान रखना, आप लोगों की विजय होगी। अब मैं बताता हूं कि आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं। चलिए बताता हूं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आप लोगों की सच्चाई। आप लोगों में प्रेम अच्छा खासा था, मतलब इतना प्रेम था कि आप एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे, एक दूसरे से बात किए बिना रह नहीं पाते थे। जब तक आपकी बात नहीं हो जाती थी, दोनों को चैन नहीं पड़ता था। जिस दिन बात नहीं हुई उस दिन आप लोगों का झगड़ा हो जाता था, सिर्फ बात के पीछे। दोस्तों, आप लोगों के प्रेम में सच्चाई थी, लेकिन समय बदला। कहते ना, भगवान कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत खड़ी कर देते हैं। ये भगवान नहीं करते, लेकिन भगवान किसी ना किसी रूप में भेज देते हैं आपके जीवन में। ऐसा हुआ, आपके दुश्मन की किसी की एंट्री हुई, उसको थर्ड पार्टी बोलेंगे। थर्ड पार्टी ने आप लोगों के बीच अपनी रचना गढ़ी, और मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों को अलग कर दिया। आपके पार्टनर वैसे भी कान के कच्चे हैं, दूसरों की बात ज्यादा सुनते हैं। इसी चक्कर में उनको किसी ने कुछ बोल दिया और आप लोगों के रिश्ते में दरार आना चालू होगी। थर्ड पार्टी के प्रति यानी थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के लिए प्रेम इतना दिखाया कि इनको ये लगा कि ये मेरा सच्चा प्रेम है, यही सब कुछ है। हो सकता मां बाप हो, कोई भी हो, उन्होंने इतना लगाव किया। लेकिन आपके पार्टनर बेवकूफ तो नहीं बोलूंगा, आपको बुरा लग जाएगा, लेकिन बेवकूफ की ये बात समझ में नहीं आई कि ये सब दिखावा है, छलावा है। उनकी बातों में आ गए। और मैं बेवकूफ भी नहीं कहूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भाई, जो थर्ड पार्टी थी, पेरेंट्स हो कोई भी हो, उनने ब्लैक मैजिक का सहारा लिया, जिसकी वजह से आपके पार्टनर का माइंड डाइवर्ट कर दिया, जिसकी वजह से आपके पार्टनर का माइंड काम करना बंद कर दिया। जो आपको सच्चा प्रेम करते थे, उनके माइंड में आपके प्रति निगेटिविटी भर गई, फिर आपसे दूरियां बनाने लगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस रिश्ते को लेके आपका पार्टनर बहुत सपने देखे, और उन सपनों को वो पूरा भी करना चाहते थे। लेकिन आप चिंता ना करें, परमात्मा का ये रचना है, ये आप लोगों की परीक्षा है। इस परीक्षा में आप लोग जरूर पास हो गए। कहीं ना कहीं मुझे आप दोनों मिलते हुए नजर आ रहे हो। जो भी थर्ड पार्टी कोई भी हो, ये कार्मिक होते हैं, कुछ दिन के होते हैं, जीवन में कुछ दिन के लिए आते हैं, इसके बाद ये अपने आप चले जाते हैं, क्योंकि इनका जो थोड़ा बहुत कर्मा बाकी होता है, कर्मा मतलब कचरा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी इनका पिछले जन्म में कुछ बिगाड़ा होगा, तो वही चीज
वो पूरी करने आते हैं, तो जैसे ही उनका ये कर्मा कंप्लीट हो जाएगा, वो आप लोगों के रास्ते से हट जाएंगे या वो लोग मान जाएंगे, आप लोगों की जीत होगी। और जीत होना जरूरी है, इसमें कार्मिक पैटर्न भी आपका कंप्लीट हो रहा है। हमेशा ध्यान रखना, आप लोगों के प्रेम में सच्चाई है, सच्चे प्रेम की हमेशा जीत होती है। आपके पार्टनर अभी फिलहाल भले चकाचौंध की दुनिया में हो, दूसरे लोगों के कहने में चल रहे हो, दूसरों की बात मान रहे हो, लेकिन उनके दिल में आज भी आपके लिए प्रेम है। सिर्फ उनका माइंड काम नहीं कर रहा, लेकिन दिल तो काम कर रहा है। दिल में आज भी आप बसे हो, भले किसी के साथ हो, उनका मन नहीं लगता, बिना आपके बिना उनका मन नहीं लगता। आने वाले समय में ध्यान रखना, उनका कहीं ना कहीं माइंड वॉश जो हुआ है वो ठीक होगा, धीरे धीरे ठीक होगा। समय का इंतजार करो, क्योंकि मैंने बोला ना, झूला पीछे जाएगा तो आगे भी जाएगा। जो झूला पीछे गया है, आप दोनों के बीच दुश्मनी हो, कुछ भी हुआ, वो आगे भी जाएगा। मतलब आपके जीवन में खुशियां भी आएंगी। तो खुशियां ऊपर वाला हर पल नजर रखे हुए और किसी न किसी बहाने से आप लोगों को मिला देगा, कैसे भी करके मिलाएगा, क्योंकि ये रीडिंग बता रही है कहीं ना कहीं आप दोनों का मिलन तय है। समय कितना भी लग जाए, आप लोगों का मिलन तय है। आप लोगों को दूर कोई नहीं कर सकता। जो अभी हुए हो वो आप लोगों की परीक्षा है। आपको सिर्फ ऊपर वाले पे विश्वास रखना है, ऊपर वाला आप लोगों को जरूर मिलाएगा। ये मुझे इसमें मिलते हुए नजर आ रहे हो। आप लोगों की दूरियां एक न एक दिन देखना खत्म हो जाएंगी और आपके दुश्मन भी एक साइड से हो जाएंगे। आपके पार्टनर ने हमेशा आपके रिश्ते को एक पवित्र रिश्ता माना है। इस रिश्ते को लेके वो हमेशा सोचते थे कि ये जीवन भर का जन्म मरण का रिश्ता है, कि जब तक जिएंगे साथ रहेंगे, मरने के बाद किसने देखा है। तो आपके पार्टनर गलत नहीं है, वो गलत नहीं है, लेकिन उनका माइंड वॉश किया गया है, जिसकी वजह से वो गलत हो गए हैं। वो भी यार कुछ दिन की बात है, कुछ दिन की बात है। आपके पार्टनर को तो वापस आना है, ये रीडिंग बता रही है आपके पार्टनर को तो वापस आना है, क्योंकि सच्ची उनके जो दिल में सच्चा प्रेम है वो आपके प्रति ही है। आपको वो छोड़ना नहीं चाहते। और सबसे बड़ी बात, कुछ मजबूरियां हैं जिसकी वजह से वो आपसे दूरी बनाए हुए हैं, और कुछ उनमें ईगो भी है जिसकी वजह से वो अपनी अलग ही स्टाइल में चल रहे हैं। ईगो के कारण आप लोगों के बीच में रिश्ता ये खराब हुआ है, कहीं ना कहीं ईगो का भी हाथ है। अरे सब परेशानियां बीच में, ब्लैक मैजिक इसमें, कान आपके पार्टनर के भरे गए और आपके पार्टनर थोड़ा कान के कच्चे हैं, और ईगो भी है जिसकी वजह से आप लोगों के रिश्ते में खटास आई है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं दोस्तों, आप दोनों का रिश्ता खराब नहीं होगा और आने वाले समय में हमेशा एक हो जाओगे। ऊपर वाले का नियम है कि आप दोनों को एक हो करके छोड़ेगा। अभी तो सिर्फ आप लोगों की कड़ी परीक्षा चल रही है। इस परीक्षा में आपको सिर्फ भगवान का सहारा लेना है। भगवान ही आपको लोगों को मिलाएगा, भगवान ही मिलाएगा। भगवान ने अलग किया है, भगवान ही मिलाएगा। देखो, ये जो थर्ड पार्टियां होती हैं, ये सब होते हैं ना, एक बहाना होता है। मेन काम भगवान का ही होता है। तो भगवान जो आपकी परीक्षा ले रहा है उसमें आप खरे उतरो, आप पास हो जाओगे। सिर्फ उन पे विश्वास करो, वो आप दोनों को जरूर मिलाएंगे। क्योंकि आपके पार्टनर के अंदर आपके प्रति कभी निगेटिविटी थी नहीं, गलत सोच थी नहीं। आज भी वो आपको सच्चा प्रेम करते हैं, आज भी उनके दिल में आज सच्चा प्रेम छुपा हुआ है, और वो हमेशा आपके साथ रहना भी चाहते हैं। आप चिंता ना करें, आप दोनों का मिलन जरूर होगा और हमेशा के लिए होगा। आपके पार्टनर आपको लेके पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।